बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड हमारे वीडियोस को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले 2 वीडियो हमने शेयर किया है आप लोगों के साथ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि कुछ वस्तुएं किस किस कलर की होती है, ऑब्जेक्ट्स एंड उसके कलर के बारे में हमने बताया। एंड सेकेंड वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। इसका मतलब है कि 2 शब्द दिए गए थे, हमने दोनों को आपस में इकट्ठे करके उनसे नए शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उनको जाके देखिए। और आज है हमारा हिंदी वर्कशीट का क्लास 3, मतलब कि आज तीसरा क्लास है हमारा हिंदी वर्कशीट में। और आज भी हम लोग कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले, बहुत मजेदार चीज को सीखने वाले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो है जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब भाई बच्चे सोच रहे हैं मैम कल जैसा ही कुछ लाइए क्या। हाँ, कल जैसा ही है, लेकिन आज इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं इसको जोड़कर हम लोग कैसे शब्द बना सकते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर हमने 5 वाला जो वर्ड दिया है वो है न, सेकंड है प, थर्ड है ह, फोर्थ है क एंड फिफ्थ है ज। ठीक है, लेकिन इनके बगल में हमने कुछ नहीं लिखा है, बट हाँ यहाँ पर हमने सेंटर में क्या लिखा है, ल। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या था, जोड़कर नए शब्द बनाओ। इसका मतलब है, तो आप लोग सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो सामने में इसके कोई वर्ड नहीं है ना, प्लस का साइन है, तो जोड़कर फिर हम लोग कैसे शब्द बनाए। तो नहीं बच्चों, हमेशा आपको जोड़कर नए शब्द बनाने दिया जाएगा। तो आप लोग छोटे बच्चे हो तो आपको अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा। तो उनमें से एक तरीका ये भी है। इसमें आपको जोड़ना कैसे है वो आप देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है न, और यहाँ पर देखिए हमने डॉटेड लाइन कर दिया है आप सबकी सुविधा के लिए, ताकि आपको आसानी हो कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाए, इसको हल कैसे कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर न है और उसके आगे हमने डॉटेड लाइन दिया हुआ है। तो ये लाइन कहाँ तक जा रहा है, तो ये ल तक जा रहा है। तो अगर हम न और ल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए कि क्या बनता है। पहले यहाँ पर न है तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख दीजिए क्या, न। उसके बाद ये लाइन को ध्यान से देखिए कहाँ पर आके रुक रही है, ल पर। तो इसका मतलब क्या है कि न में हमें कौन सा नया शब्द जोड़ना है, तो ल को जोड़ना है। तो न के बाद हम लोग लिख देते हैं ल। तो क्या बन जाता है बच्चों, तो न ल, नल। नल मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जिससे पानी निकलता है उसी को बोलते हैं नल। ठीक है, उसके बाद है सेकंड हमारा है प। सेकंड जो दूसरा अक्षर है हमारा वो क्या है, वो है प। अब प के सामने से देखिए ये फिर से एक डॉटेड लाइन हमने दिया, और ये लाइन फिर कहाँ पर रुक रही है, तो ल पर जाके रुक रही है। इसका मतलब क्या है कि प में हमें कौन सा नया शब्द जोड़ना है, तो ल को जोड़ना है। तो देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या बनता है। तो यहाँ हो जाएगा प ल, पल। तो इनको जोड़ने से क्या बना, पल पल। पल मतलब कि मोमेंट, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। एंड तीसरा हमारा जो शब्द है वो है ह। अब फिर से हम देखते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ पर जाके रुक रही है, तो फिर से ल पर रुक रही है। तो ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जोड़ना कैसे। तो चलिए इनको जोड़ कर देखते हैं कि बनता क्या है। तो इनको जोड़ने के बाद बनता है ह ल हल। हल मतलब जो खेतों में किसान, जिसके थ्रू हल जोतना आपने सुना होगा खेती में यूज होता है, उसको बोलते हैं हल। एंड फोर्थ है क, और फिर से ये डॉटेड लाइन कहाँ पर जाके रुक रही है, तो ल पर रुक रही है। लेकिन एक सेकेंड, सारी चीजें हम आपको बता देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर आप बोलोगे कि मैम आप तो हमेशा वीडियो के लास्ट में होमवर्क हमें देते ही हैं बनाने को। तो जी हाँ, लेकिन हम आपके घर पर तो नहीं आ सकते ना चेक करने के लिए। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बट फिर भी वीडियो के बीच में ही हम 5 सेकेंड का समय आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए और हम यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क है, फिर ये जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ पर जाके रुक रही है, ल। तो अब क में हमें नया शब्द क्या जोड़ना है, ल को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बनेगा वो आप बताइए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपने सही आंसर को गेस किया होगा। बाय द वे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क जोड़ ल। तो क्या हो जाएगा,
कल। कल मतलब बीता हुआ कल भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है, टुमारो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। और नीचे में देखते हैं कि लास्ट हमारा क्या है। तो लास्ट हमारा जो अक्षर है वो है ज। फिर से ये जो डॉटेड लाइन जा रहा है वो फिर कहाँ रुक रहा है, ल पे रुक रहा है ना बच्चों। तो आप बोलोगे मैम सब तो ल ही आ रहे हैं, सेकेंड वर्ड तो सबका ल ही आ रहा है। तो जी हाँ, आप लोग छोटे हो, आप लोग पहले 2 अक्षर का सीखो, फिर 3 अक्षर का भी आएगा, फिर 4 अक्षर वाले भी आएंगे। ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ज से जो लाइन जा रही है कहाँ पर रुक रही है, तो ल पे रुक रही है। तो ज में नया शब्द जुड़ने वाला है ल। तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो ज ल, जल। अब जल मतलब बताने की जरूरत नहीं है, मे भी हो सकता है कि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो इसलिए आपको पता नहीं होगा। जल मतलब होता है पानी, वाटर। ओके। तो यहाँ पर हम वीडियो खत्म नहीं कर रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क जो मिलने वाला है वो आप लोग देखते हुए जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आप लोग अभी तक बने रहे क्योंकि हमने होमवर्क नहीं दिया है, बस आपको इतना हमने बताया है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट फिर से हम इसको रिकॉल करवा देते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ था, जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब जोड़कर नए शब्द बनाओ, अभी तक तो आपको समझ में आ गया। जोड़ना मतलब किसी 2 वर्ड को इकट्ठे करके लिख देना। ठीक है। अब पहले वाले वीडियो में हमने प्लस का साइन दिया था तो उससे आपको समझ में आ गया था, और इस वाले में प्लस का साइन नहीं है। एक पैटर्न हमने तैयार किया है कि कैसे आप लोग पहचानेंगे कि किसको किसके साथ जोड़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है वो है न। अब फिर न से जो लाइन गई है वो ल पे रुक रही है। इसका मतलब क्या है कि न अक्षर में हमें ल अक्षर को जोड़ना है, यानी कि इन दोनों को साथ में लिखना है। तो दोनों को साथ में जब हमने लिखा तो न जोड़ ल क्या हो गया, नल। वैसे ही दूसरा देखते हैं, प जोड़ ल क्या हो गया, पल। तीसरा देखते हैं, ह जोड़ क्या हो गया, ल, तो हल। चौथा देखते हैं, क जोड़ क्या हो गया, ल, तो कल। ज जोड़ क्या हो गया, ल, जल। ठीक है। तो ये 5 हमने सॉल्व किया था, फिर से आपको हमने बता दिया। दूसरा बार है जब हमने आपको समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप कमेंट करो कि मैम हमें नहीं समझ में आता, तो हम और कोशिश करेंगे कि और बेहतर से आपको कैसे बताया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहें। इसके बाद इरेज करने के बाद हम आपका होमवर्क इस पे लिखने वाले हैं, और उसको भी समझाने के बाद आपके कमेंट को पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों ने कितना समझा और कितने लोगों ने हमें सही कमेंट किए, कि कितने बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और कितने बच्चे इसको सीख चुके हैं और कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है। वैसे बच्चे भी कमेंट करें। ठीक है। तो चलो बच्चों, आपका होमवर्क का फॉर्मेट हमने तैयार कर दिया है, उसमें अक्षर भरने हमें बाकी है, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या आपको पहले वाला जो समझ में आया है उसके बाद ही जब इसमें हम अक्षर भरेंगे उसके बाद हम एक बार और समझा देंगे। उसके बाद आपसे हम उम्मीद करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके हमें कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके होमवर्क में हम क्या देने वाले हैं। तो जो पहला यहाँ पर जो मेन वर्ड है जो सब में लगेगा वो है, और ल में आकार ला। तो जो यहाँ पर हमने पहला अक्षर भरा है वो है ल, ल में आकार ला। ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें हम क्या भरने वाले। ठीक है। तो पहला जो है उसमें हम भरने वाले हैं क में छोटे ई की मात्रा की। क में छोटे ई की मात्रा की। दूसरा में पढ़ने वाले हैं, क्या भरने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, म में छोटे ई की मात्रा मी। ठीक है। तीसरा में हम लोग भरने वाले हैं ज में छोटे ई की मात्रा जी। ठीक है। तो पहला में हमने भरा क में छोटे ई की मात्रा की, दूसरा में हमने भरा म में छोटे ई की मात्रा मी, तीसरा में हमने भरा ज में छोटे ई की मात्रा जी। ठीक है। अब इन तीनों में भर दिया, और लास्ट में ह में छोटे ई की मात्रा ही। ठीक है। अब आपको हम समझा दे रहे हैं एक बार, लेकिन हम इसको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है। आपकी सुविधा के लिए एक हम इसमें सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन ये बाकी के जो 3 रहेंगे वो होमवर्क ही रहेंगे। ठीक है। तो देखिए इनको कैसे जोड़ना है। तो क से जो सीधी सी लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन, वो कहाँ पर आके रुक रही है, तो ये ला पर आके रुक रही है। इसका मतलब क्या है कि की में आपको क्या जोड़ना है, तो ला जोड़ना है। तो देखते हैं क्या बनेगा हमारा। तो पहला हमने लिख दिया की, फिर उसमें हमने क्या जोड़ा, ला को, तो हमारा बन जाता है किला। ठीक है। और आप ये सोचेगा कि मैम सब बता देगी, तो जी नहीं बच्चों, इसके पहले भी हमने बताया है। अब आपकी बारी है। तो दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, मी।
मी में हम जाएंगे सीधी लाइन इसको देखते हुए, ये भी कहाँ पर रुक रहा है, ला पर रुक रहा है। इसका मतलब मी में क्या शब्द जोड़ना है, तो ला को जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा वो चीज आपको यहाँ लिखना है। वैसे ही ज में छोटी की मात्रा जी, तो जी से जो लाइन जा रही है वो कहाँ पर रुक रही है, ला पे रुक रही है। तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, तो वो आपको यहाँ लिखना है। वैसे ही से जो लाइन जा रही है वो भी रुक रही है ला पर। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा वो भी आपको कमेंट में लिखना है, और इसको आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखो, वीडियो में पढ़ो, वीडियो में कमेंट करो, फिर आप इसको भूल जाओ। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग तो आजकल के बच्चे हो, सबको लाइक कमेंट करना, शेयर करना सब आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो करें, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल भी हमने लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल के ऊपर, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से एक बहुत शानदार वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खेलते कूदते रहें और खाते पीते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे मन से पढ़ें ताकि आप लोग आगे बढ़ पाएं। थैंक यू।